विधि अनुसार इनका पंचनामा किया जाएगा और उसके बाद पोस्टमार्टम करके एक्सपर्ट ओपिनियन ली जाएगी। इसमें मैम कितनी पहचान है नक्सल, कितनी महिला नक्सली हैं, कितने पुरुष? छत्तीसगढ़ पुलिस की ही नहीं बल्कि पूरे देश में पुलिस सुरक्षा बलों का अब तक का सबसे सफल ऑपरेशन है। इतनी बड़ी संख्या में नक्सली कभी भी एनकाउंटर में मारे नहीं गए हैं। कांकेर में जो नक्सली इनकाउंटर हुआ उसकी तस्वीर सीधे दिखाने जा रहे हैं। ये कांकेर का जो जिला अस्पताल है मर्चुरी, उसकी तस्वीर है और सामने सीधे तस्वीरों में देखिए आपको ये दिखाई देंगे वो तमाम जो डेड बॉडीज हैं वो आपको दिखाई देंगे। ये कांकेर के मर्चुरी की तस्वीर है और सीधी तस्वीर आपको देख रहे होंगे जो 29 शव है नक्सली जो इनकाउंटर में मारे गए हैं उसकी ये तस्वीर है। और देर रात घटनास्थल से इन सारे शवों को लेकर के यहाँ पर लाया गया है और ये मॉर्चुरी में रखा गया है। इसके बाद सभी को ड्रेस किया जा चुका है। इसके बाद इन सारे शवों के साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इन तमाम शवों का पोस्टमार्टम किया जाएगा। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये तस्वीर है कांकेर के जिला अस्पताल मॉर्चुरी की। तहाँ तमाम जो मारे गए नक्सली हैं 29 नक्सली, उनके शवों को रखा गया है और ये बहुत बड़ी सफलता है अब तक की जो पुलिस को मिली है, छत्तीसगढ़ पुलिस को मिली है। क्योंकि ये खबर मिली थी कि चुनाव से पहले एक बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए प्रतापपुर डिवीजन कंपनी जो है नक्सलियों की वो जमा हो रही है और ये सूचना पुलिस को मिली। उसके बाद सुरक्षा बल के 3 जो एजेंसी है उसके संयुक्त कार्रवाई में ये बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और अब तक का पूरे देश में सबसे सक्सेसफुल नक्सल के खिलाफ किया गया ये पुलिस का अभियान है जिसमें 29 नक्सली मारे गए हैं और पुलिस का एक भी जवान कोई हताहत नहीं हुआ है। ये सबसे बड़ी सफलता है और उस लिहाज से ये अब तक का, क्योंकि ग्रे हाउंड की अभी तक जो हाईएस्ट नंबर थे सक्सेस के वो करीब 24 बताए जा रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की पुलिस ने 25 की संख्या में ये इनकाउंटर को करके एक इतिहास रचा है। और चुनाव से पहले ये घटना को, चुनाव से पहले इस सफलता को अंजाम दिया गया है। ये एक अपने आप में बड़ी खबर हो जाती है। जो कांकेर की एडिशनल एसपी हैं उनसे बातचीत करेंगे। मैम, ये सभी आगे क्या होना है? अब विधि अनुसार इनका पंचनामा किया जाएगा और उसके बाद पोस्टमार्टम करके एक्सपर्ट ओपिनियन ली जाएगी। इसमें मैम कितनी पहचान है नक्सल, कितनी महिला नक्सली हैं, कितने पुरुष नक्सली हैं इसमें? अब तक जो बॉडी रिकवर हुई है उसमें 15 महिला नक्सलियों की और इसमें 14 जो है पुरुष नक्सलियों की पहचान की बॉडी आइडेंटिफाइड है। प्रक्रिया मैम पूरी हो चुकी है या फिर? वर्तमान में आइडेंटिफिकेशन जारी है और इसमें कुछ वक्त लगने की संभावना है। और इसके बाद मैम पोस्टमार्टम आज ही हो जाएगा या फिर बाहर से भी टीम बुलाई गई है? प्रशासनिक और पुलिस का पूरा अमला इसमें लगा हुआ है, तो जितनी जल्दी हो सके उतना करने का हमारा प्रयास है और संभवतः आज ये पूरी प्रक्रिया हम कर लेंगे। चलिए, तो ये तस्वीर है और ये तस्वीर सीधी आप देख रहे थे IBC 24 पर और ये छत्तीसगढ़ पुलिस की ही नहीं बल्कि पूरे देश में पुलिस सुरक्षा बलों का अब तक का सबसे सफल ऑपरेशन है। इतनी बड़ी संख्या में नक्सली कभी भी एनकाउंटर में मारे नहीं गए हैं और ये प्रतापपुर कंपनी के ये तमाम नक्सली बताए जाते हैं। और ये भी कहा जाता है कि बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए आसपास की जितनी कंपनी थी वहां से भी नक्सलियों को बुलाया गया था। इनकाउंटर के वक्त करीब 50 से 60 नक्सली वहां पर थे और चूंकि पुलिस ने 3 तरफ से उनको घेर लिया था, 4 घंटे की फायरिंग चली, मुठभेड़ चली और उसमें ये सारे के सारे जो 29 नक्सली हैं वो मारे गए हैं। ये भी कहा गया, देर रात हमारी एसपी से बातचीत हुई, उसमें यह भी बताया गया कि चूंकि एनकाउंटर खत्म होते होते शाम हो गई थी, इसलिए मौके पे जितने डेड बॉडी मिली उस बॉडी को लेकर के रिकवर करके पुलिस की पार्टी वहां से लौट आई। लेकिन अगर सुबह में वहां पे सर्च किया गया, जंगलों में सर्च किया गया, तो हो सकता है कि डेड बॉडी और भी मिलेगा और भी उसकी संख्या बढ़ सकती है। ये अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई छत्तीसगढ़ पुलिस की, नक्सलियों के खिलाफ सबसे बड़ी सफलता ये छत्तीसगढ़ पुलिस को मिली है। और इस सफलता को और ज्यादा डिटेल में बताने के लिए कि आइडेंटिफिकेशन में और कौन कौन लोग हुए, 3 जो इनामी नक्सली हैं उसकी जिक्र तो अभी तक किया जा चुका है। शंकर राव, माधुरी, मालती, इन तीनों पे काफी बड़े इनाम रखे गए थे, लेकिन पहचान की प्रक्रिया जब पूरी हो जाएगी तो इसमें और कौन कौन से नक्सली हैं जो इनामी थे उसकी भी पूरी डिटेल अभी से थोड़ी देर के बाद पुलिस की टीम और एसपी और बीएसएफ के आईजी वहां पे देंगे। फिलहाल ये तस्वीर आपने दिखाई और अब पहचान की प्रक्रिया लगभग कंप्लीट की जाएगी और आप देख रहे हैं कि पूरी टीम यहाँ पे अस्पताल में, चाहे वो पुलिस विभाग की टीम हो या फिर एफएसएल की टीम हो या फिर जो जिला प्रशासन की टीम है वो यहाँ पे मौजूद है। और
ये जो पंचनामा की कार्रवाई है वो फिलहाल अभी जारी है। थोड़ी देर के बाद करीब 10 बजे के करीब में ये बताया जा रहा है कि एसपी कांकेर और आईजी बीएसएफ पुलिस के अधिकारी इस मामले में पूरी और डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया को बताएंगे कि कितने जो मारे गए हैं उन सब की पहचान क्या है, उसमें से कौन और नक्सली है, कौन और इनामी है, और उसके बाद फिर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू होगी। चूंकि इतनी बड़ी संख्या में कभी भी पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी यहाँ पे नहीं लाया गया, तो ये भी अपने आप में चुनौती है कि बाहर से जो आसपास के जिले हैं वहां से टीमें बुलाई गई है पोस्टमार्टम के लिए, और चूंकि 24 घंटे का समय हो जाएगा, उससे भी ज्यादा बीतेगा, शवों को डीप फ्रीजर में रखने की जरूरत होगी। इसलिए आसपास के जिलों से भी, चाहे वो भानु प्रतापपुर हो, धमतरी हो, जगदलपुर हो, वहां से भी डीप फ्रीजर मंगवाए गए हैं ताकि पोस्टमार्टम के बाद अगर जरूरत पड़े या फिर पोस्टमार्टम नहीं हो पाए आज, तो फिर उन डीप फ्रीजर में उन शवों को रखा जा सकेगा। कैमरा पर्सन धर्म साहू के साथ राजेश राज, IBC 24 कांकेर।